छह लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। एक शत्रु हुआ और दूसरा जो कुछ भी आपके जीवन में कलह उत्पन्न करता हो। जैसे बताया जाता है कि पीपल पर जल चढ़ाने से कभी उसकी करवाहट कम नहीं होती है। इसी कहानी के माध्यम से हम आपके लिए वो बात बताएंगे कि करवाहट की कभी भी दुश्मनी ख़त्म नहीं होती है। तो आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय में दो दोस्त हुआ करते थे एक गांव में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पुरानी दोस्ती थी। और वो दोनों व्यापार की योजना बनाई दोनों ने तय किया कि दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और अपना व्यापार करेंगे। कुछ महीनों के बाद दोनों वापस आए और अपने गांव लौटते हुए एक दूसरे का अनुभव बताएंगे। योजना के अनुसार दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में निकल गए। शुरुआती दिनों में ही दोनों दोस्तों का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दोस्त अपनी सफलता की वजह से अहंकारी हो गया। उसे लगने लगा कि अब वह जल्दी ही बहुत पैसा कमा लेगा। व्यापार बढ़ रहा था तो वह बेफिक्र होकर लापरवाही होने के लगा। जब व्यापार में मंदी का दौर आया तो उसे बहुत नुकसान हो गया। इतना नुकसान हुआ कि उसकी लगभग पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। बर्बाद हुए व्यक्ति ने सोचा कि मुझे मेरे मित्र के पास जाना चाहिए। मंदी के दौरे में वह क्या कर रहा है, ये जानने के लिए वह अपने दोस्त के पास पहुंच गया। उसने देखा कि मंदी के समय में भी उसका मित्र लाभ कमा रहा है। ये उसे समझ नहीं आया। उसने अपने दोस्त से कहा, लाभ में नहीं रहे। मित्र ने कहा कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मैंने व्यापार में नई नई चीज़ें सीखना जारी रखा। सोच समझकर योजना बना रहा हूँ। मैंने इस दौरान छोटी सी लापरवाही नहीं की है। असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ता हूँ और दूसरे जैसी कोई गलती नहीं करता हूँ जिससे हानि होने की संभावना बनती है। इसी वजह से मंदी के दौरान मैं अभी भी अपना व्यापार अच्छी तरह से चला रहा हूँ। पहले दोस्त को समझ आ गया कि उसने व्यापार में सीखना बंद कर दिया था। अहंकार की वजह से वह लापरवाही हो गया। और गलतियों से सीख मिलती है, परंतु सीख गलतियों से ही मिलती है। यदि व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई गलती ना हो तो वो लापरवाही हो जाता है और उसे आगे बढ़ने की सीख और तरक्की नहीं मिल पाती है। उसने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर दोबारा नए सिरे पर व्यापार शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत करने के बाद उसका व्यापार फिर से उसी रफ्तार पर चलने लगा। जो व्यक्ति सपने देखता है उस व्यक्ति के सपने साकार होते हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपनों में वो खासियत होती है, जो ताकत होती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कहानी को सुनता है उसके सपने साकार होते हैं। उसे सीख मिलती है कि कहानी से ही एक दूसरे के मित्र की लापरवाही की वजह से उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उसी की सीख की वजह से उसका कारोबार सर की चढ़ाई पर चढ़ चुका था। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, जिस पर हम सीखना बंद कर देते हैं उसी पल हमारी तरक्की रुक जाती है। इसलिए सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लगातार कड़ी मेहनत करें और मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी नीचा नहीं देखता है। वो हमेशा ऊंचाइयां भी पकड़ता रहता है। और हमें उम्मीद है दोस्तों, आप इस कहानी को सुनने के बाद में जिस काम की आपकी इच्छा होगी वो अपना काम मन लगा के करेंगे, क्योंकि हमें भी ऐसी ऊंचाइयां पकड़नी चाहिए कि ज़िंदगी में कभी पीछे लौटने की संभावना ना हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राम राम दोस्तों।